हेलो दोस्तों, क्रिकेट एंड कार्डियो टिप्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ टेनिस बॉल में सिक्स कैसे लगा सकते हो आप। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ टेनिस बॉल में बैट को कैसे पकड़ा जाता है, उसके बाद आपका स्टांस कैसा होना चाहिए, तो कैसे आप बॉल को वॉच कर सकते हो, कैसे आप बॉल को हिट कर सकते हो। ये वीडियो पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बैट को कैसे पकड़े, क्योंकि क्या होता है सबसे पहले बैट को ही पकड़ना होता है। तो आपको बैट को सिंपली पकड़ना है और ना ज़्यादा ऊपर करना है ना ज़्यादा नीचे करना है। आपको बैट को मिडलिंग पकड़ना है और नॉर्मली पकड़ना है आपको बैट को। और आपको हमेशा ही बैट को बीच से पकड़ना है, ना ऐसा पकड़ना है और ना ऐसा पकड़ना है। तो आपको बीच से ही बैट को पकड़ना है और आपका दोनों हाथ ऐसा मिला होना चाहिए और आपको ज़्यादा ऊपर भी नहीं पकड़ना है और ज़्यादा नीचे भी नहीं पकड़ना है। तो बैट को बीच से पकड़ना है और आपका राइट हैंड टाइट होगा। और आप देख सकते हो ये वाला हाथ हमेशा आपका टाइट होगा, क्योंकि बॉटम हैंड में पावर इसी हाथ से आता है। तो तभी आप आसानी से लंबे लंबे सिक्स लगा सकते हो सभी तरफ। तो इस हाथ को आपको टाइट रखना होगा। बोलिए, अब आपका स्टांस कैसा लेना है, आपका पोजीशन देख लीजिए। आपको ये वाला पाँव ज़्यादा क्लोज नहीं रखना है और आपको हल्का सा खोल के रखना है ये वाला पाँव, तभी आप इस वाला एरिया को कवर कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप पाँव को क्लोज रखते हैं तो इस वाला एरिया को आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप हल्का सा पाँव को खोल के रखिए, जैसे कि मेरा है, आप देख सकते हो। तो आपका राइट हैंड पाँव से ये वाला पाँव थोड़ा सा पीछे रहेगा, जैसे कि मेरा है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वाला पाँव थोड़ा सा पीछे रहने से आप छोटा बॉल भी आराम से खेल सकते हैं इस तरीक़ा से। इसीलिए ये वाला पाँव थोड़ा सा आपका पीछे रहेगा और ये वाला पाँव थोड़ा सा आगे रहेगा, तभी आप आसानी से सब तरफ का बॉल आसानी से सिक्स लगा सकते हो। अगर आपका बॉल थोड़ा पीछे है तो पूरा ये वाला एरिया पूरा कवर हो जाएगा आपको खेलने में। अगर आप ये वाला पाँव को इस तरफ रखेंगे तो ये वाला एरिया आपका कवर नहीं होगा छोटा बॉल के लिए। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा पाँव पीछे रखना है, उसके बाद आपका ये वाला एरिया जो है पूरा आपका कवर हो जाएगा। इस तरीक़ा से आप खेल सकते हो। तो इसीलिए ये पाँव को थोड़ा सा पीछे रखना है अगले पाँव से। तो मैंने आपको स्टांस बता दिया। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, टेनिस बॉल में आपका बैट स्पीड और आपका बैक क्लिप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका बैक क्लिप ज़्यादा ऊपर रहेगा तो आपको टाइम मिलेगा और आपका बैट स्विंग करने का भी मौका मिलेगा। अगर आप बैट इस तरीक़े से पकड़ के आप नीचे से ही घुराते हो तो आप देख सकते हो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और आप बैट स्विंग भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको बैक क्लिप थोड़ा ऊपर रखना है और इस तरीक़ा से अगर आप बैट को पकड़ेंगे तो आपको ज़्यादा पीछे भी अगर बॉल आएगा तो आप आसानी से उसको जज करके आप उसको सिक्स लगा सकते हो। और आपको बैट स्पीड में क्या करना है, आपको जब बैटिंग करते हो तो आपको लग रहा है जब ये बॉल मेरा एरिया का अंदर में है, तो आपको अपना पूरा पावर के साथ उस बॉल को सिक्स मारना है। आपको पूरा पावर लगा देना है। जब वो आप समझ जाएंगे वो बॉल मेरा एरिया में है तो आपको पूरा पावर से उसको सिक्स मारना है, तभी वो आसानी से चला जाएगा बाउंड्री बार। और आपको जब हिट कर देंगे तो आपको बैट को यहाँ तक नहीं रोकना है, आपको बैट को पूरा लाना है यहाँ तक, जैसे मैं ला रहा हूँ ऐसे यहाँ तक पूरा लाना है आपको। क्योंकि अगर आप इस तरीक़ा से अगर यहाँ पे रोक देंगे तो वो बॉल बाउंड्री बाहर नहीं जाएगा। तो इसीलिए आपको बैट को पूरा स्विंग करना है। अगर आपका एरिया में बॉल है तो आपको पूरा जोर से बैट को चलाना है ताकि वो लंबा सिक्स जा सके। और आपको बॉल को वॉच कैसे करना है, तो क्या होता है कुछ प्लेयर होते हैं जो बॉल से नज़र हटा देते हैं। तो आपको फेस को नहीं घुमाना है और आपको ध्यान देना है बॉल यहीं पे पास में है या कहीं साइड में है। तो आपको अगर बॉल पास में है तो आपको देखना है, उसके बाद आपको अपने पावर के साथ उसको बैट को घुमा देना है। आपको ऐसे ही घुमा देना है। और अगर आपका
बैट स्विंग अच्छा नहीं हुआ तो आप अच्छे से सिक्स नहीं लगा सकते हो। तो इसीलिए आपका बैट स्विंग अच्छा होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जब आपका बैट में बॉल लगता है तो आपका बैट स्पीड क्या है, और आपको बैट को आधा नहीं घुमाना है, बैट को पूरा खोल देना है। उसके बाद आपको अच्छे से सिक्स लगा सकेंगे। और बैट स्विंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टेनिस बॉल में, तभी आप लंबे सिक्स लगा सकोगे आसानी से। टेनिस बॉल में खेलना है तो अपना बैट स्विंग अपना बढ़ा लीजिए। तो दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ शॉर्ट बॉल में सिक्स कैसे मार सकते हो। अगर आप टेनिस बॉल खेलते हो तो आपको शॉर्ट बॉल बहुत ही ज़्यादा मिलता है, शॉर्ट बॉल बहुत ही ज़्यादा आता है। तो उसको मारना कैसे है, तो आपको देखना है बॉल ज़्यादा अगर पीछे हो रहा है तो आपको समझ जाइए वो शॉर्ट बॉल है, और उसको मारने के लिए आपको ये पिछला पाँव है उसको आपको थोड़ा सा बैक ले जाना होगा। उसके बाद में आप इस तरीक़े से आपको मारना होगा शॉर्ट बॉल को। तो आपको शॉर्ट बॉल के लिए अपना बॉडी थोड़ा सा पीछे ले जाना होगा। अगर आप बॉडी को पीछे ले जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम मिल जाएगा आपको बैट स्विंग करने के लिए, तब आप आसानी से सिक्स लगा सकते हो। आपको पुल शॉट ऐसे कभी भी नहीं मारना है, आपको बैट स्विंग पूरा ले जाना है, उसके बाद ही आप लंबे सिक्स लगा सकोगे। बस आपको देखना है बॉल छोटा है या आगे है। अगर छोटा है तो बॉडी को अपना थोड़ा सा पीछे ले जाइए, उसके बाद आसानी से आप पुल शॉट खेल सकते हैं। टेनिस बॉल में आपका बैट स्विंग हो रहा है कि नहीं आपको ध्यान देना है, और आपको बैट स्विंग पूरा करना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जो मैंने बताया अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको 100% सिक्स मारने में फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार टिप्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा।